अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी दिल से दुआ मांगी मगर फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी दुआ कबूल नहीं? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा Ya तरीका Allah, है जिससे मांगी गई दुआ only अल्लाह ताला you की can बारगाह में ease जरूर this कबूल हो? आज difficulty के in इस my वीडियो में हम heart. कुरान मजीद और हदीस मुबारका की रोशनी में जानेंगे कि दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, दुआ से पहले कौन से आदाब इख्तियार करने चाहिए, कौन सी गलतियां दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है, वो कौन सी अमाल है जो अल्लाह ताला की रहमत का मुतवज्जा करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर जायज दुआ कबूलियत के करीब हो तो आपके दिल को सुकून मिले और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमा दे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि आज आपको दुआ की कबूलियत का वो राज मालूम हो जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। आइए बगैर किसी ताखिर के शुरू करते हैं। दुआ कैसी मांगी जाए ताकि कबूल? दुआ कायनात के मालिक और एक आजिज बंदे के दरमियान गुफ्तगू का नाम है, लेकिन अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, नजर आते हैं कि हम बहुत दुआएं मांगते हैं मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जिस तरह हर दरबार के कुछ कवायद होते हैं, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में भी अपने अर्जी पेश करने के कुछ खास आदाब और तरीके, जिन्हें अगर आप अपना लिए जाए तो दुआ सीधी अर्श इलाही पर पहुंचती है और कबूलियत का शर्फ पाती है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इन तरीकों और आदाब को तफसीली से समझे। दुआ किस तरह मांगी जाए, रद ना हो। रिस्क हलाल कबूलियत की पहली और बुनियादी शर्त, कबूलियत का ताल्लुक सिर्फ जुबान से निकलने वाले अल्फाज से बल्कि इंसान के पेट में जाने वाले लुकमे से भी है। अगर इंसान का रिस्क हराम हो तो उसके जिस्म को कोई इबादत और दुआ कबूल नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का तज़किरा फरमाया जो तवील सफर करता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी से आटा हुआ है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। लेकिन हालत ये है कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसका ग़िज़ा हराम। कि तो ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती? लिहाजा सबसे पहला कदम ये है कि इंसान अपने रिस्क को पाक करे, हलाल कमाई और सच्ची तौबा दुआ की कबूलियत के बंद दरवाजे खोल देती। दुआ की शुरुआत कैसे करें? जब आप दुआ के लिए बैठे तो उछल कूद या जल्दबाजी के बजाय एक खास तरतीब से दुआ शुरू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका सिखाया। अल्लाह ताला की हम्द और सना तारीफ, दुआ की शुरुआत हमेशा अल्लाह ताला की तरह तारीफ से करें, उसे उसके खूबसूरत नामों अर्रहमान, अल्लाह ताला की तारीफ से करें और उसे उसके खूबसूरत नामों से अर्रहमान अर्रहीम अल गफूर अल करीम से पुकारें। अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। आप कह सकते हैं, ऐ अल्लाह, तू ही तो सबका पालने वाला है, तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक, रहीम है, तू करीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ना हम्द और सना के बाद कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजें। हदीस मुबारक में आता है, हर दुआ उस वक्त तक रुकी रहती है जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा जाए। हमें तिरमिज़ी, जब आप दुआ के शुरू कर के और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला दरूद को, जो कि एक मकबूल दुआ है, रद्द नहीं फरमाता। इसके सदके आपकी बाकी दुआ भी कबूल फरमा लेता है। दुआ मांगने के ज़ाहिरी हालात और आदाब। दुआ मांगने वक्त इंसान के जिस्म और हरकत और सकना से आजिज़ी टपकनी चाहिए। उसके लिए दर्ज झेल बातों का ख्याल रख, बावजू होना और क़िबला रुख बैठना। अगरचे दुआ हर हाल में मांगी जा सकती, लेकिन वजू करके किबला की तरफ रुख करके बैठना दुआ की तासीर को बढ़ा देता। तो उठाना, मांगते वक्त अपने दोनों हाथों को एक फकीर और साइल की तरह सीने से चेहरे के बराबर उठाएं, दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा फासला रख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते तो आपके मुबारक हाथों की सफेदी नजर आने लगती। आवाज में एतदाल, दुआ ना तो बहुत ज्यादा चीख चिल्ला कर मांगी जाए और ना ही बिल्कुल दिल में जहाँ जुबान भी नहीं। आवाज इतनी होनी चाहिए कि आजिज़ी जाहिर हो, कोई गिड़गिड़ा कर किसी से इल्तिजा कर रहा हो। नजरें झुका कर रखना, दुआ के दौरान नजरें आसमान की तरफ उठाने के बजाय नीचे आजिज़ी के साथ झुकी होनी चाहिए। दुआ के वक्त दिल की कैफियत, रूहानी अदब, असल दुआ जुबान की नहीं दिल की होती। अगर दिल गाफिल हो तो जुबान के खूबसूरत अल्फाज भी बेअसर हो जाते। दिल में यह पक्का यकीन हो, कायनात की कोई ताकत, कोई इंसान, कोई दवा या कोई तदबीर अल्लाह की मर्जी के बगैर मुझे नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी हाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। यकीन कबूलियत, यकीन के साथ मांगे, कभी ये सोच कर दुआ ना मांगे पता नहीं कबूल होगी कि नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस हाल में दुआ मांगोगे तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो और जान लो कि अल्लाह किसी गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं करता। आजिज़ी, निदामत और आंसू, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो, दिल को नरम करे, गिड़गिड़ा कर मांगे और आंखों से आंसू निकल आए तो ये इस बात की निशानी है कि अर्श इलाही पर
آپ کی فریاد سن لی گئی، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، کیونکہ اللہ کو بندہ کا عاجزی بننا پسند ہے۔ دعا میں جلد بازی سے بچنا، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ جلد بازی ہے۔ بہت سے لوگ کچھ دن دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے بہت دعا مانگی مگر کچھ نہیں ہوا، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت دینا بہتر ہے۔ بندے کا کام مانگتے رہنا ہے، کیونکہ مانگنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگرچہ آپ اپنی زبان میں اپنی ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ میں مانگیں جو اللہ نے قرآن میں سکھائے ہیں یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی۔ قرآنی اور نبوی دعائیں جامع ہوتی ہیں، یعنی ان کے الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ آتی ہیں۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کبھی رد نہ ہو تو اس کا آسان فارمولہ یہ ہے اپنے رزق کو حلال رکھیں، سچے دل سے توبہ کر کے دعا کے لیے بیٹھیں، اول اور آخر درود شریف پڑھیں، اللہ کی حکمت پر پورا بھروسہ رکھیں اور مایوس ہوئے بغیر مانگتے رہیں۔ جب ایک بندہ ان آداب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دامن پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کی جھولی کو خالی لوٹائے۔ ناظرین یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، کبھی وہ فوراً قبول فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، کبھی اس دعا کو بدلے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس کے لیے کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہ ہو بلکہ ہر حال میں اپنے رب سے امید وابستہ رہیں۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنا رزق حلال رکھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے، دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں گے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت مانگیں گے۔ یقین رکھیں جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی دعا کے صحیح آداب سیکھ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائز دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص، صبر اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب